for such type of victims. And we are dedicating this show to all those who love, who preach, who practice, who believe in science, truth, and logic. I will take a foreword from Amitabh Banerjee, or else first I'll show this so that Amitabh Banerjee, I'll make him. सर एक बात तो कहिए हमारे लिए, क्या हो रहा है सर जी एक इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारती में इतनी बड़ी खबर। अभी जो है, जो गवर्नमेंट, ऑल वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, Yes. अभी जो नया मोडस ऑपरेंडाई है, टू कीप द सिटीजन इग्नोरेंट एंड अफ्रेड, पैनिक, वेदर इट इज वॉर, वेदर इट इज पैंडेमिक। वॉर से डराया जाता लोगों को और पैंडेमिक से डराया जाता लोगों को, और अपना जब चाहे पैंडेमिक वॉर को भी कॉल ऑफ कर लेते हैं, जब चाहे पैंडेमिक को भी कॉल ऑफ कर लेते हैं, पैंडेमिक जब चाहे पैंडेमिक स्विच ऑन करते, स्विच ऑफ करते। अभी तो जो एक्सेस डेथ का जो अभी रिपोर्टिंग किया है इंडियन एक्सप्रेस ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी, 21 लाख के ऊपर एक्सेस डेथ 2021। ये शायद मेरे को लगता है पैंडेमिक ट्रीटी इस महीने के एंड में साइन होना है, कंट्रीज को वोट करना है। तो एक प्रकार से फिर से वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इतना बड़ा पैंडेमिक आया था, अभी तो पैंडेमिक ट्रीटी को तो दस्तखत करना जरूरी है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए, मेरे को लगता है। कई वजह हो सकता है। तो ये देखिए 19 लाख एक्सेस डेथ, 19 लाख, ये इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है, 2021 का है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दिया है, उन्होंने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2020 का भी एक्सेस डेथ के ऊपर बात किया है। अब वो इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि भाई देखिए कोविड से तो बहुत डेथ हो गया है। हालांकि जब डब्ल्यूएचओ ने मॉडलिंग से बताया था कि इंडिया छुपा रहा है, तब इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया था। पर अभी घूम फिर के फिर से इसको जगाया जा रहा है। तो इसके ऊपर मैंने भी, ये लैंसेट ने एक एडिटोरियल किया था बहुत पहले, कि इंडिया ने डेटा को करेक्ट डेटा नहीं दिया है, कोविड डेथ एक्सेस है, मच एक्सेस की। और लैंसेट का जो एस्टिमेट था वो मॉडलिंग के ऊपर था। उसी एडिटोरियल पे मैंने लैंसेट को लेटर लिखा था, अपना ऑब्जर्वेशन लैंसेट को लिखा था कि आप जो एस्टिमेट बना रहे मॉडल से, मैंने सिंपल कैलकुलेशन से जो एस्टिमेट दिया है उसके मुताबिक इतने कोविड डेथ इंडिया में नहीं हो सकते हैं। और उस लेटर को उन्होंने 6 महीने रखा, पर वापस पब्लिश नहीं किया, वापस कर दिया बिगर कुछ कारण दिए कि क्यों पब्लिश नहीं करना चाहते। उसको रिबट भी नहीं किया। साइंस में क्या होता है कि आप हमारे कैलकुलेशन से सहमत नहीं हो तो लैंसेट को बताना था क्यों सहमत नहीं है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना पब्लिश किया, और वो लेटर को वापस कर दिया, मेरे लेटर को। इट इज हालांकि नथिंग बट एक साइंटिफिक, एक तरह की डर है, डर के माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हाँ, हम दे ट्रीटी वांट साइन टू, करें। अगर यस यस। कोई एक साइड है, दे वांट टू क्रिएट दैट फियर दैट सो मेनी डेथ्स वर हेल्ड, सो मेनी डेथ्स वर नॉट हाँ, शोन। मैं एडिटर को लिखा था, मेरे पास पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस है, मेरे क्या मैं पास बताऊं पूरा आपको, आई एम गोइंग टू मेक यू जस्ट ये एक बताने के बाद आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट क्लियर, दिस इज नथिंग बट they are creating another fear so that you go and sign the treaty, you submit your sovereignty on right to health life. नहीं रेड्डी साहब, एक चीज मैं कहूंगा, डेथ्स हुए हैं, एक्सेस डेथ की बात कर रहे हैं, देखिए 19 लाख के ऊपर एक्सेस डेथ हुए हैं, पर वो कोविड से नहीं हुए हैं। जो हाँ, कोविड के मेजर्स दिए थे, लॉकडाउन बस किए थे, बस कितने की नौकरी चली गई, कितने बच्चे मर गए, क्योंकि 2000 बच्चे रोज मरते हैं। जब लॉकडाउन और लॉस ऑफ जॉब के लिए 4000 बच्चे रोज मरने का एस्टिमेट है यूनिसेफ का। तो इसी से 10-20 लाख तो इसी से रेट्स बढ़ जाएंगे। वही तो फिर बता रहे कुछ, हम, कोविड 19 से नहीं, दूसरे कारण से, डर के वजह से, या जब हॉस्पिटल गए, जो ट्रीटमेंट लिया, वो साइड इफेक्ट्स रेमडेसिविर, या उनको अंडरलाइंग दूसरी डिजीज कुछ हो, जैसा अमिताभ बनर्जी बता रहे, बच्चे और एक्सीडेंट्स और कई कारण, सभी को लेके आके कोविड 19 डेथ अंदर ही किया है। इसीलिए हम फर्स्ट डे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है, कौन से सिम्टम, साइंस एंड सिम्टम से उसको एडमिट किया गया है, और उसको क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट किया गया, और किस तरह की इलाज किया गया, और वो क्यों मरा, इसका सब शास्त्रीयता के लिए हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगी थी। तब सरकार आज तक पुष्टि नहीं की है, बिकॉज एज ए डॉक्टर्स वी नो, when you get admitted into a hospital, the signs and symptoms with which you have admitted, what is the diagnosis they have done, what were the tests done, and what was the treatment done, because and then we demanded postmortem to understand whether they have died because of some disease or because of treatments, drug trials,
or because of the fear which was created, or for unknown reasons pertaining already existing in the body. Why did they die? They put all those in COVID-19 to create that fear. Then and again today they are raking up this topic only to create that fear psychosis again, as they are doing with warmongering with Pakistan, so that our rights are subjugated and submitted wholeheartedly to a draconian organization, illegal organization called World Health Organization. Already American have kicked off, and Robert Kennedy has taken a toll of World Health Organization. Still these fellows are trying to indulge in this nasty things. Sir, please now I'll stop sharing. You can go ahead sharing and then मैं you present the कुछ fact. स्लाइड्स बताऊंगा Yeah. और मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन को। Yeah. स्टॉप शेयर। और बड़ा भी कर ये सकते हाँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ। तो एक्सेस डेथ की बात करेंगे हम, क्योंकि कुछ तो हमने खुद देखे हैं जिस हिसाब से केयर हुए थे। एक प्रकार से स्टैम्पीड कर दिया था, पैनिक से भगदौड़ मचा दिया था मेडिकल। तो ये अभी ये बैकग्राउंड है कि अभी जो इंडियन एक्सप्रेस इज सेइंग इट इज़ 19.7 लाख एक्सेस डेथ, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बोला एक्सेस डेथ है। और कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की सब डेथ कोविड-19 के वजह से नहीं है, दूसरे कारण भी हो सकते, बहुत कारण हो सकते। पर वो अभी इस दौरान मेरे को लगता है जो टाइमिंग है, अभी इसी महीने टीटी के WHO पैंडेमिक टीटी के ऊपर वोटिंग होगा। इसी टाइम ये कोविड का फिर से एक फ्यूचर पैंडेमिक का एक डर बताना चाहते हैं, डर लाना चाहते हैं, जिसमें कि चुपचाप सब वोट कर दे WHO पैंडेमिक। ये मेरा विचार है। तो हमको ये देखना है कि कोविड-19 में क्या, थोड़ा सा मैं रैपिडली बताऊंगा कि जैसे डर कैसे फैलाते हैं। जैसे भगवत गीता में दिया है कि तामस होता है, शुरू शुरू में नया वायरस आया, नया वायरस सब लोगों को तामस में, अंधेरे में, डिस्ट्रक्शन की तरफ ढकेलते हैं। राजस, पैशन, सब जोश में आ जाते हैं। विदाउट थिंकिंग दे टेक एक्शन। जैसे विदाउट थिंकिंग कोविड में लॉकडाउन लगा दिया, मास्किंग कर दिया, मास वैक्सीनेशन, जबकि साइंस को पीछे फेंक दिया। और ये और भी हमारा प्लेट लेके मारो, और ये प्लेट बजाया लेके वगैरह मारो, हमारे वगैरह। मोदी जी ने दिया तो वो जलाओ। पैसा है, वो दैट इज बिलीफ, राजस, दैट इज नॉट लॉजिक। और या सत्वा, सत्वा इज गुडनेस, बिनाइननेस, हार्मनी। हार्मनी जो कूल माइंड से आप सोचेंगे वो सत्वा है। ये गीता का, ये एक प्रोफेसर है स्विट्जरलैंड में, उन्होंने मेरे को बताया कि गीता का ज्ञान उन्होंने मेरे को दिया, क्योंकि उन्होंने गीता पढ़ा था। ये एक हमारे प्रोफेसर है स्विट्जरलैंड में। तो ये जो भगवत गीता का है, हम तामस में चले गए। ये चैप्टर 14 में दिया है, गीता वर्स 10 में, भगवत गीता में। तो पैंडेमिक में पुराने टाइम में साइंस के बारे में जो है ना, ये बिलीफ में है, पैनिक में है। चाइना चाइना से हमने पूरा डायरेक्शन अंधविश्वास करके लिया। चाइना ने लॉकडाउन करा लिया, तो हमारा जो वर्स्ट चाइना का स्ट्रैटेजी था वो ऑथोरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप, सबको लॉकडाउन कर दो, ह्यूमन राइट्स को सरेंडर कर दो, वो चाइना से लिया। बाद में जैसे जैसे महामारी बढ़ा, वो मार्केट फोर्सेस आ गए, नए ड्रग्स आ गए, रेमडेसिविर को रिसाइकिल किया, नए टीके आ गए। तो वो वेस्ट का जो वर्स्ट है कैपिटलिज्म का, वो हम सिटीजन ने सफ़र किया। और जो कम्युनिज्म, ऑथोरिटेरिज्म का वर्स्ट है चाइना से। तो दोनों तरफ से हमको पिट गया है। जो कॉमन सिटीजन था पूरा दुनिया का, खाली हमारा ही देश का नहीं है। और अभी टीटी में तो और होगा। और लिथेलिटी, वायरस को क्या किया, बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा चढ़ा के बोला, बहुत ज़्यादा है। और एक लैंसेट में पेपर भी है कि 20% मोर्टेलिटी है, कोई भी डर जाएगा। और इसमें मैथमेटिकल मॉडल बना दिया। जो आपका इंग्लैंड में जो एक यूनिवर्सिटी था, जिसमें आपका नील फर्गूसन, उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया, क्योंकि जितने भी डेथ्स मैक्सिमम हुए थे शुरू में इटली में हुए थे, नर्सिंग होम्स में था। एवरेज एज ऑफ डेथ वाज 80 ईयर्स। हमारे यहाँ 80 साल के 1% भी पॉपुलेशन नहीं है इंडिया में। तो जो मॉडल इटली में अप्लाई होगा, वो मॉडल अफ्रीका और एशिया में नहीं होता है। इसीलिए अफ्रीका में सबसे कम डेथ था, क्योंकि उनके यंग पॉपुलेशन है। हमारे भी कंट्री में कम डेथ था कंपैरेटिवली। और अगर हम भगदड़ नहीं मचाते, लॉकडाउन नहीं मचाते, ऐसे ड्रैकोनियन मेजर लेते, शायद और कम डेथ होता। लोगों की नौकरी चली गई, ये चले गए, उससे डेथ हो गया। तो ये दूसरे रोग भी इसी में ला मैथमेटिकल, लिए, दूसरे रोग भी कोविड-19 बताया ना, उसीलिए। हाँ,
सबको कोविड-19, कोई भी पॉजिटिव आता था उसको, अगर वो और किसी वजह से मरता था, एक्सीडेंट से भी मरता था, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो उसको कोविड डेथ में ले लिया, हार्ट अटैक से मरता था उसको कोविड डेथ में ले लिया। तो ऐसे करके केसेस का डर फैल गया, केसेस बढ़ते गए। तो वो एक्चुअल केसेस नहीं है, कई लोग, हम तो वायरस वायरस लेके घूमते रहते हैं, कई टाइप के वायरस। तो ये राजस में चले गए हम, तामस, राजस, ब्लाइंड रेज, वायरस के पीछे खदेड़ने लगे उसको। इतना हल्का वायरस जिससे कि आम आदमी को कोई ये नहीं है, जो कि अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज, 70 साल के नीचे, उसका जो बाद में 3-4 महीने में सर्वेस आ गए थे, योनिड्स और जय भट्टाचार्य के, जो अभी एनआईएच के डायरेक्टर है, उन्होंने स्टडीज किया था कि आम आदमी को 69 ईयर्स तक इसका मोर्टेलिटी इज 0.03% टू 0.05%, 0.05% अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज। तो लॉकडाउन किया, बंद कर दिया, वायलेंस बढ़ गया, वुमेन चिल्ड्रन के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ गया, एल्डरली के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ गया, लोगों की जॉब चली गई। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गया हमारा। मूवमेंट, धूप में नहीं जा सकते, मॉर्निंग वॉक में नहीं जा सकते, जो कि सब अनसाइंटिफिक था। ट्रांसमिशन जो वायरस का होता है बाहर थोड़ी होता है। बीचेस बंद कर दिए, प्लेग्राउंड बंद कर दिए, पार्क बंद कर दिए, तो इससे कितना डेथ हो गया, कितना नुकसान हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया। तो ये अमीर लोगों का फायदा हुआ, अमीर लोगों का जोमेटो क्लास आ गया, लैपटॉप क्लास आ गया, उनका बिजनेस, अमेजोन के शेयर्स बढ़ गए। तो ये रिच को रिच कर दिया और पुअर को और पुअर कर दिया। और ये बिगड़ टीटी का इतना कुछ हो गया, आप सोचिए, अगर डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक टीटी आएगा तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं, उसको लीगलाइज हो जाएंगे ये सब मेजर्स। इसका नाम देखा है, ये हमें एग्जांपल देता है, नारी कंट्रैक्टर हमारे क्रिकेट कैप्टन थे, ये फास्ट बॉलिंग से डर के आंख बंद करके नीचे झुक गए और इनका हेड इंजरी हो गया, इनका क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया। तो हमने भी पैंडेमिक के टाइम तामस में क्या करते हैं, हम आंख बंद करके नीचे करके, और इतना हमने भी नुकसान किया है। तो हम इनका एग्जाम्पल देते हैं नारी कंट्रैक्टर का। तो हमको भी, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, इमरजेंसी हो, क्राइसिस हो, ऐसे डरना नहीं चाहिए पैनिक से, हमको डेटा देखना चाहिए। ये डेटा ये बता रहा है, डेटा क्या बता रहा है आप देखेंगे, अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज 99.41 सर्वाइवल, ये यूनिट्स ने बताया था। ये पहले वाले स्टडीज उन्होंने यूएसए में किया था। बाद के यूनिट्स ने जो स्टडी किया था, जब एशिया एंड अफ्रीका को भी इंक्लूड किया था, क्योंकि हमारे एशिया अफ्रीका में और यंगर पॉपुलेशन है और ओबेसिटी नहीं है। उनके यहाँ क्या है, एज के अलावा ओबेसिटी से मैक्सिमम उनके 60% पीपल आर ओवरवेट इन अमेरिका, हमारे यहाँ ओनली 20-25% पीपल ओवरवेट है। तो ओबेसिटी को उन्होंने नहीं लिया था। अगर अफ्रीका और एशिया को लिया जाए, ओबेसिटी नहीं है हमारे अफ्रीका एशिया में इतने हद तक, हमारा मिडिल क्लास ओबीज हो रहा है, उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो हमारा जो ओवरऑल मोर्टेलिटी है 0.04-0.03%, मतलब 1000 में 1 किसी का डेथ हो सकता है। तो ये, और हमारा देखेंगे ये 69 ईयर्स तक दिया है, और हमारा 70 ईयर्स के ऊपर हमारे खाली 3% पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया इज अ यंग कंट्री, खाली 3% पॉपुलेशन हमारे कंट्री में 70 ईयर्स के ऊपर है। तो अगर हमारे 97% पॉपुलेशन भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, उनमें मोर्टेलिटी 0.04 या 0.05 लगाएंगे, तो 5 लाख केसेस से ज्यादा डेथ हो ही नहीं सकते, 5 लाख से डेथ ज्यादा हो ही नहीं सकते। ये सिंपल अरिथमेटिक है। यही मैंने लेटर लैंडसेट को लिखा था कि देखिए भाई, एज में ये जो डेटा आ गया है, मॉडलिंग तो आपने ऐसे किए एजम्पशंस में, जो कि आपके गलत इनपुट्स में किए, पर जो ग्राउंड से जो डेटा आया है मोर्टेलिटी का, ये हमने हमने खुद, हमारे डिपार्टमेंट ने 180 कंट्रीज का प्लॉट भी किया था एज एंड ओबेसिटी को लेके। तो ये देखिएगा, 180 कंट्री में जो राइट साइड में दिखा रहे हैं ना, ज्यादा जो ऊपर जा रहे हैं केसेस एंड डेथ्स, ये डेथ्स है, ये हायर एज ग्रुप एंड हायर ओबेसिटी वाले ये है, एरिया है। तो ये जैसे अभी अर्ली इन द, बाद में यूनिट्स ने जब मेटा एनालिसिस किया था लास्ट डेटा का, बिलो 70 ईयर्स 0.03% से 0.04% मोर्टेलिटी है। मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन 97% ऑफ बिलो 70 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा फिगर्स है। और अगर इसमें अगर आप 140 करोड़ को लगा भी दो कि 0.03% या 0.0% लेके आप खुद कैलकुलेशन करके देख लो, अगर ये डेथ रेट है, तो अगर हमारा 100% पॉपुलेशन को कोविड हो जाए, जो कि हो गया था, क्योंकि कोई भी मेजर हमारे सक्सेसफुल नहीं थे, तो 5 लाख से ज़्यादा हमारे डेथ्स हो ही नहीं सकते। आप कितना भी मॉडलिंग कर लो, कुछ कर लो, जो हार्ड हमारा कैलकुलेशन है,
जो कि हार्ट डेटा सीरो सर्वे से पता चला कि इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, संक्रामक हो गए, और डेथ, जो टोटल रिपोर्टेड डेथ्स है जो छुपाया नहीं जा सकता है, उससे इतना ये आता है। तो ये हमने ये उनको इन्फॉर्म किया था, पर लैंडसेट ने कोई जवाब नहीं दिया इसका, क्योंकि वो पैनिक फैलाना चाहते हैं। फिर हमने ये भी टैबुलेट किया था, ऊपर का जो रो है लाइट ब्लू कलर का, वो वेस्टर्न कंट्रीज है, और सेंट्रल वाले एशियन कंट्रीज, और सबसे नीचे वाले अफ्रीकन कंट्रीज है। शुरू से ही आप देखेंगे ये अगस्त 20 का, मई 20 का है, फिर अगस्त 22 का है। 2 साल बाद भी हमने देखा था कि जो कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें जो चीज है, डेथ पर मिलियन हमेशा ज्यादा था और ओबेसिटी भी ज्यादा था। तो ये कोरिलेशन एज के साथ था और ओबेसिटी के साथ था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक मॉडल पूरे वर्ल्ड में नहीं फिट होता है। उनका मोटापा अलग है, उनका एज स्ट्रक्चर अलग है। अगर आप कोई गाइडलाइन बनाते हैं, WHO ट्रीटी बनाएगा तो वन साइज फिट्स ऑल, वन वर्ल्ड वन हेल्थ बात करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। हर कंट्री अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है, लोग अलग होते हैं। ये देखिएगा, ये इनके रेट्स है, ये हमेशा ज़्यादा थे। और जापान का देखिएगा, जापान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जापान का एज सबसे ज़्यादा है, वेस्टर्न कंट्री से भी ज़्यादा है, पर उनका ओबेसिटी रेट बहुत कम है। उनका ओबेसिटी रेट खाली 27 है, आप राइट में देखेंगे, सबसे राइट में। और उनका डेथ भी कम है। तो एज से भी ज़्यादा ओबेसिटी अपना फिटनेस है। अगर फिट रहेंगे आप, तो आपको वायरल डिजीज से मोर्टालिटी कम है। कोविड में यही एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग था कि ओबेसिटी वाज द बिगेस्ट कॉज ऑफ मोर्टालिटी अमंग कोविड पेशेंट्स। और ओबीस पेशेंट्स हमारे अमेरिकन ज़्यादा है, वेस्टर्न, और हमारे मिडिल क्लास हो रहे हैं अभी। ये देखिएगा, ये देखिएगा 60s में है, सब कुछ 60s में है, और जापान का 27 में है, और अदर एशियन कंट्रीज का भी 20 के नीचे है। और साउथ अफ्रीका देखिए ज़्यादा है, तो उसमें डेथ भी ज़्यादा हुआ था। अफ्रीकन कंट्रीज में भी जिस कंट्री का ओबेसिटी ज़्यादा था, तो ये देखिएगा साउथ अफ्रीका 53 है, बाकी एशिया का 23 है। और उनमें क्या हो गया, इजिप्ट का देखिए सबसे कम है, उसके बाद है। तो उसमें केसेस भी ज़्यादा हुए थे, डेथ्स भी ज़्यादा हुए थे। ये डेथ का है। तो ये ओबेसिटी के ऊपर एक रिव्यू भी आया था कि इसमें मेजर कॉज ऑफ मोर्टालिटी वाज ओबेसिटी, दैट हैड कोमोर्बिड। उसके साथ ओबेसिटी का आपका डायबिटीज होता, हाइपरटेंशन होता। तो फिर वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट है, जैसे लैंडसेट का स्टडी, एक और एडिटोरियल आया था कि 20 मिलियन लाइफ बच गए थे, पर वो बिल एंड गेट्स फंडेड मॉडलिंग स्टडी था। और एक्चुअल डेटा क्या बताता है, एक्चुअल डेटा हमने खुद प्लॉट किया था, हमने खुद पब्लिश किया था। तो और इसके अलावा एक पेपर भी आया था यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमोलॉजी में कि फ्रॉम 68 कंट्रीज एंड 2947 अमेरिकन काउंटीज, ये येलो में देखेंगे आप, इसमें दिया है कि जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन रेट्स ज़्यादा थे, वहाँ वहाँ कोविड केसेस भी ज़्यादा हुए। मतलब वैक्सीन देने के बाद कोविड केसेस पॉपुलेशन में कोई असर नहीं हुआ। ये पब्लिश्ड है यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमोलॉजी में, ये मैंने रेफरेंस दिया है। तो फुली वैक्सीनेटेड हैड द हाईएस्ट कोविड केसेस। इजराइल का भी देखिए अच्छा एग्जाम्पल दिया, जिसमें कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन था और उसमें कोविड केसेस भी मैक्सिमम हुए हैं। तो ये डेटा ऑलरेडी आ गए थे, ये 2-3 साल पहले आ गए थे ये डेटा, उसके बाद भी बूस्टर के ऊपर बूस्टर लगाए जा रहे थे। अब ये हमारा डेटा है, हम कई सालों से, 2-3 साल से ही हमने पब्लिश भी किया है, कई जगह हमने प्रोजेक्ट भी किया है। हमको एम्स न्यू दिल्ली में गेस्ट लेक्चर के लिए भी बुलाया था इसके ऊपर, हमने वो भी, वहाँ पे भी ये ग्राफ्स प्रेजेंट किए हैं एम्स न्यू दिल्ली में। एंड इट वाज अ हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस था, पूरे ऑल इंडिया के एक्सपर्ट सुन रहे थे। हमने चैलेंज किया था कि हम डेटा बता रहे हैं, इसका अगर हमको कोई मीनिंग समझा दे तो हमको खुशी होगी। आज तक इस डेटा को किसी ने रिबट नहीं किया। ये एग्जाम्पल अलग अलग कंट्री के है, ये जापान का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये हमने 1 साल पहले का डेटा दिया है, जो कि कोविड चालू हुआ था, और 1 साल बाद, 2 साल बाद का दिया है। तो ये जो सेमी सर्कल है रेड में, ये है वैक्सीन रोल आउट। वैक्सीन रोल आउट कब हुआ, अप्रैल 2021 में हुआ। अब उसके लेफ्ट साइड में है केसेस एंड केसेस बिफोर वैक्सीन रोल आउट। लेफ्ट साइड में देखिएगा जापान में कुछ केसेस नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने बताया जापान में डेथ्स, कुछ डेथ्स नहीं हुए थे या केसेस नहीं हुए थे। राइट साइड में देखिए केसेस वैक्सीन देने के बाद बढ़ गए केसेस। अब क्या वजह है हमको नहीं मालूम, म्यूटेशन हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, वजह वगैरह वगैरह। पर ये जो क्लेम है कि वैक्सीनेशन से डेथ प्रिवेंट हुआ या केसेस प्रिवेंट हुआ, ये डेथ्स का है। अभी डेथ में देखिएगा जापान में
वैक्सीन देने के पहले एक आध पीक था, और वैक्सीन देने के बाद इमीडिएटली पीक हुआ, एक पीक हुआ, दो पीक हुआ, फिर तीन पीक हुआ। ये डेथ हो रहे हैं। एक्सेस डेथ की बात हुई ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है। दूसरे कंट्रीज में भी ये फिनोमेना पाए गए हैं कि आफ्टर द वैक्सीन रोल आउट देयर वाज इंक्रीज इन कोविड डेथ्स। अब हो सकता है कोविड डेथ हो या कोई और वजह से हो, इन्होंने ऑल कॉज मोर्टालिटी बताया है। ये जापान का है। ये इजराइल का देखिएगा, इजराइल का देखिएगा, ये रेड के लेफ्ट साइड में देखिएगा कितने केसेस कितने कम हुए थे, और वैक्सीन देने के बाद कितने पीक हुए। और ये इजराइल का डेथ भी देख लीजिए। लेफ्ट साइड में वैक्सीन देने के पहले पॉपुलेशन में एक ही पीक हुआ था, उसके बाद देखिएगा एक पीक, दो पीक, तीन पीक, और बूस्टर दिए जा रहे थे वो। ये पॉपुलेशन लेवल डेटा, ये 7th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। इजराइल का, ये ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने इतना स्ट्रिक्ट किया था कि कोविड ट्रांसमिशन ना ही के बराबर था। तो ऑस्ट्रेलिया का देखिएगा, वो टेनिस प्लेयर को भी नहीं अंदर जाने दिया था। तो उन्होंने लेफ्ट साइड में कुछ केसेस नहीं हुए थे, वैक्सीन उन्होंने 2022 फरवरी 2021 में रोल आउट किया। 22 फरवरी 2021 फरवरी में रोल आउट किया, और उसके बाद देखिए केसेस कितने हुए उनके। और ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेथ्स बढ़ गए। वैक्सीन रोल आउट के पहले डेथ्स कितने कम थे, लेफ्ट साइड में देखिएगा, और राइट साइड में आप देखिएगा कितने डेथ्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर रोलिंग आउट द वैक्सीन। ये मतलब ये एक सिग्नल आता, मैं ये नहीं कहता कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, पर इस टाइम रुक के अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इसी को हम एलिफेंट इन द रूम कहेंगे, कि ये दिख रहा है हमको कि फिगर बता रहा है। ये सिंगापुर का डेटा है, सिंगापुर ने भी बहुत अच्छा किया था। लेफ्ट साइड में कोई डेथ नहीं है, कोई केसेस नहीं है। राइट साइड में सिंगापुर, ये डेटा हमने वर्ल्डोमीटर से लिया है। वैक्सीनेशन का रोल आउट का डेटा भी वर्ल्ड इन डेटा से लिया है। दीज आर इन द पब्लिक डोमेन, हम रेफरेंस देंगे, आप खुद इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस डेटा को। हमने मनगढ़ंत नहीं है, ये डेटा पब्लिक डोमेन में है, हार्ड एविडेंस है पॉपुलेशन लेवल में। और ये हमने एम्स में भी लास्ट ईयर, शायद 2 साल पहले मार्च में हमने ये लेक्चर दिया था। ये डेटा हमने प्रोजेक्ट किया था, इसका यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी है। तो ये हमने ओपन चैलेंज दिया था कि इसके बारे में कोई बताए, अभी तक कोई इसका हमको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सिंपल चीज का है, बड़े बड़े मॉडल बनाएंगे, बड़े बड़े है, उस लोगों का उसमें ज़्यादा विश्वास है। सिंपल डेटा है। ये देखिए सिंगापुर में डेथ देखिएगा, वैक्सीन रोल आउट के बाद जितने डेथ्स हुए, राइट साइड में पीक्स हुए, वैक्सीन रोल आउट के बाद है। डेथ्स है, डेथ्स फ्रॉम कोविड बोल रहे हैं। अब वो कहते हैं ना कोविड डेथ प्रिवेंट करता है, ये डेटा पॉपुलेशन लेवल में तो ये कोई एविडेंस नहीं दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में कोई डेथ नहीं हुआ, राइट साइड में सब डेथ हो रहा है। ये देखिए मलेशिया का भी यही हाल है। लेफ्ट साइड में ये डेथ देखिए, जितने डेथ हुए मलेशिया में, वो वाले पहला वाला चार्ट केसेस का था। जितने डेथ हुए वैक्सीन रोल आउट के बाद हुए, पॉपुलेशन लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन लेवल। ये देखिए साउथ कोरिया, केसेस का है ये साउथ कोरिया डेथ्स का है, डेली डेथ्स। ये देखिए ताइवान का, ताइवान ने भी बहुत अच्छा कंट्रोल किया था, केसेस कंट्रोल किया था। लेफ्ट से रेड सर्कल है, लेफ्ट साइड है नो केसेस, आफ्टर वैक्सीनेशन ऑल द केसेस। और ये डेथ्स है ताइवान का। डेथ्स भी 21 और 22 में ज़्यादा हुआ। अभी तो मैं बोलता 22 का भी डेटा लाओ, एक्सेस मोर्टालिटी का, उसमें शायद और हमको कुछ ये मिलेंगे सरप्राइजेस। ये श्रीलंका देखिएगा, श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है। लेफ्ट साइड सर्कल के लेफ्ट में कुछ केसेस हुए, राइट में वैक्सीन देने के बाद केसेस ही केसेस हुए, और डेथ, सब डेथ देखिए श्रीलंका में वैक्सीन देने के बाद हुए। अब डेथ से कैसे बचा रहा वैक्सीन? दीज आर कोविड डेथ्स, ये वर्ल्डोमीटर में है कोविड डेथ्स, उससे मैंने डेटा लिया। कोविड केसेस, कोविड डेथ्स इन कंट्रीज बिफोर वैक्सीन रोल आउट एंड आफ्टर वैक्सीन रोल आउट, ये डेटा हमने वर्ल्डोमीटर से लिया। ये अभी अफ्रीकन कंट्रीज का देख लो, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में 5% वैक्सीनेशन कवरेज था, जहाँ 80-90% डेवलप्ड कंट्रीज में था। ऑस्ट्रेलिया में इसमें 80, फिर 2 बूस्टर, 3 बूस्टर, 4 बूस्टर, और अफ्रीका में 5% से कम वैक्सीनेशन। देखिए अफ्रीका में ना कोई पीक है शुरू में, इसमें कुछ नहीं हुआ। और दूसरा सडन डेथ्स का भी बात हुआ, देखिए ये रेफरेंस है, एडवर्ड डाउड, एक किताब लिखा है कॉज अननोन, द एपिडेमिक ऑफ सडन डेथ्स इन 2021। इंडियन एक्सप्रेस भी 2021 की बात कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी एक्सेस डेथ इन 2020 एंड 21 की बात कर रहा है। रिपोर्ट्स 84% rise in sudden deaths, 84% rise in sudden deaths, Edward Dowd, in the age group 25 to 44 years in USA, coinciding with mass vaccine mandates, which was confirmed by study of insurance claims.
देखिए दो डेटा है, एक दूसरे को कंफर्म कर रहा है। सडन डेथ्स इन यंग पीपल 25 to 44 years, और इंश्योरेंस डेटा भी अमेरिका का वो बता रहा है, ये पूरा वेरीफाई हो सकता है। तो ये वैक्सीन रोल आउट के बाद ही हुआ है। तो अब ये आप ये देखिएगा एक फैक्ट। और दूसरे मैंने जो ग्राफ्स बताए उसमें भी हमको एक सिग्नल मिल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि वैक्सीन से डेथ हो रहा है, हम नहीं, पर इट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन, इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस कि डेथ हो सकता है वैक्सीन से। भाई अगर नहीं हो सकता तो फिर एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड ने अपना प्रोडक्ट को विड्रॉ क्यों कर लिया? अगर इतना ही सेफ है, 110% सेफ हमारे ड्रग कंट्रोलर ने बताया थे, तो वो विड्रॉ क्यों किया उसको? तो भाई अब अभी भी लोग अगर हमारे साइंटिस्ट उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करे, इसमें शोध नहीं करे, तो इट इज अनफॉर्चुनेट। अभी कई लोग धीरे धीरे पूछ रहे हैं। अभी कर्नाटक गवर्नमेंट शायद या शेखावत कोई मिनिस्टर राजस्थान का, उन्होंने बोला इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे, बिगर इन्वेस्टिगेशन को हमको पता नहीं चलेगा। हाउ लीथल इज द वायरस, हमने ये पहले भी कैलकुलेशन बताया था, हम रिपीट कर रहे हैं। 0.03% से लेके 0.04%। और यंग पीपल में तो 1 मिलियन 10 में भी एक केस डेथ शायद ना हो, वो भी शायद कोमोबिलिटी के शायद हो। हेल्दी के लिए इट इज जीरो इन यंग पीपल, मोर्टेलिटी जीरो। हम तो अप टू 70 years हम बता रहे हैं, अप टू 69 years 0.04 बता रहे हैं। अगर 30 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, उसका तो जीरो के नजदीक होगा उसका मोर्टेलिटी, अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो, अगर उसको कोई कोमोबिलिटी नहीं हो। तो इतना हल्के बीमारी के लिए मास वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है क्या? इंडिविजुअल दो, वैक्सीन दो, जो डॉक्टर सोचेगा हमारा पेशेंट रिस्क में है, इसको कोमोबिलिटी है या एल्डरली है, तो दो। पर इज इट रिक्वायर्ड? अब ये हमको इम्पोर्टेंट इसलिए कि पैंडेमिक ट्रीटी में प्रोविजन है मास वैक्सीनेशन का, विदाउट नो क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। तो पहले हमको ये पैंडेमिक में क्वेश्चंस पूछने चाहिए, इट शुड बी आस्क्ड। बिकॉज अगर फिर से हमको ऐसे होंगे तो फिर से यही हमारे हादसा होगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। एलिफेंट इन द रूम हो गया है ये इंटरवेंशन, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो भी सडन डेथ अभी भी होते हैं, रोज पेपर में किसी ना किसी सेलिब्रिटी का सुनो, एक्सपर्ट्स अपना ज्ञान देना चालू कर देते, स्मोकिंग से हार्ट अटैक होता है तो अरे ये तो सदियों से हमको मालूम है यार, ये कौन सा नया ज्ञान है? पर अभी कोई नया इंटरवेंशन आया और उसके साथ डेटा बता रहा है कि देर इज अ इंक्रीज इन सडन डेथ, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। और इसके अलावा लॉकडाउन वगैरह ये वगैरह, स्कूल चले गए, डॉक्टर्स का ट्रेनिंग इफेक्ट हो गया। मैं खुद प्रोफेशन में, मेरे को मालूम है कई तो ऐसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से चले गए होंगे जिनको ठीक से एयरवे नहीं क्लियर किया, क्योंकि डॉक्टर्स नर्सेस को इतना डरा दिया था। 2 साल तो बंद कर दिया था यंग डॉक्टर्स का ट्रेनिंग। अब वो ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या मेडिकल में होता, बाकी डॉक्टर्स भी डर गए थे जो यंग थे। ओल्ड भी थोड़े बुजुर्ग को बोला आप दूर ही रहो। तो वो पेशेंट को नहीं देखते थे, जो भी रेस्पिरेटरी सिंपल निमोनिया केसेस एडमिट होते थे, आरटीपीसीआर पॉजिटिव हुआ तो उसको एक आइसोलेशन वार्ड, जैसे कि कोई प्रिजन में डाल दिया हो पेशेंट्स को, कोई रिलेटिव को नहीं मिलने देते थे। डॉक्टर्स नर्सेज इतने डरते थे कि वार्ड बॉय जाके उनको दूर से दवाई फेंकता था। मेरा खुद का रिलेटिव भर्ती था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अल्टीमेटली रिलेटिव का देहांत हो गया बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर केयर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस रिलेटिव का कुछ और प्रॉब्लम था इसोफेजियल स्वॉलिंग में। वो जैसे ही उसको आरटीपीसीआर पॉजिटिव है हॉस्पिटल में, उसको आइसोलेट कर दिया, कोई नर्स कोई डॉक्टर देखने नहीं जाता था, जबको उसको केयर ऑफ ट्यूब वगैरह जरूरत पड़ता था। मोस्ट लाइकली ड्यू टू नेग्लेक्ट या इससे सफोकेशन से शायद डेथ। ऐसे कई पेशेंट के बारे में मेरे को खबर है, क्योंकि जाते नहीं थे लोग, डर के मारे इतना डरा दिया था कि इतना ये है। फिर ओवरवेट हुआ, और ये तो मैं बताया। एक्सेस डेथ हमारे को ये है कि इसका टेक होम मैसेज, इट रिक्वायर्स मोर रिसर्च ऑन सेफ्टी चाहिए, वैक्सीन एफिकेसी जो भी। ये कुछ रेफरेंसेज है, जैसे मैंने बोला, मैंने जो भी रेफरेंस दिए हैं उसके ये हैं। आप इसको वीडियो को फ्रीज करके रेफरेंस में खुद क्रॉस चेक कीजिएगा। और आखिरी रेफरेंस में मैंने लैंसेट को, हमारा जो हमने लिखा था लैंसेट को, अपना कमेंट्री भेजा था उनको, उन्होंने पब्लिश नहीं किया, ना कोई वजह दिया क्यों पब्लिश नहीं करेंगे। उसको मैंने फिर पब्लिश किया है। काउंटर व्यू बोल के एक ब्लॉग है एक जर्नलिस्ट का, तो इसका मैंने लिंक दिया है। पूरा मैंने रीजनिंग दिया है कि ये जो हमारा एस्टीमेट है जो WHO निकालता है, लैंसेट निकालता है, वो मिसलीडिंग है और गलत है।
तो ये मेरे को इतना ही आज बताना था कि एक्सेस डेथ, ये अच्छा है कि ये बात उठा है, पर एक्सेस डेथ कैसे है, और ये आप ना सोचे कि ये कोविड से ही है, क्योंकि इंटरवेंशन के बाद, मास वैक्सीनेशन के बाद हमने कितने कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए, हमारे कंट्री में भी आप देखेंगे तो उसका डेटा भी मिल जाएगा आपको। Yeah, wonderful, wonderful. Because Lancet is controlled by Bill and Melinda Gates and Bharat यस, Biotech. The vaccine which has been rolled by ICMR also, Lancet is directly involved. So don't believe in these Lancets and all this. And Indian, we are challenging Indian Express and Times of India. Please come out, let us discuss. अभी There, रॉबर्ट कैनेडी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि ऑल दिस जर्नल्स विल बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर देयर लैक ऑफ इंटेग्रिटी। yes, he has given a statement also, I think. Yes, he has given a statement. All these medical journals will be investigated. और काफ़ी डरे हुए हैं जो मेन स्ट्रीम मेडिकल है, जिनका कैरियर पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता था, कई डिकेड से इन्होंने कैरियर बनाया है, अभी इनका कैरियर खतरे में है। तो ये तो पूरे जोर से 90% 80% ऑफ द मेडिकल जो सक्सेसफुल, सो कॉल्ड सक्सेसफुल डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट है, उनका पूरा बेस इसी के ऊपर है, फार्मास्यूटिकल के ऊपर है और ये जर्नल्स के ऊपर है। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉर है। Right. तो पर आम आदमी को पता चलना चाहिए। तो आप डरिए मत, रॉबर्ट केनेडी ने ऑलरेडी यस वार्न देम, ट्रूथ विल कम आउट। और ये सिंपल डेटा है, ये आप डेटा को, एक स्कूल का बच्चा भी ये डेटा को कंपाइल कर सकता है। राइट, एनी